सभी को जय जिनेंद्र। आज मैं सूरज जैन फिर आपके सामने एक विषय पर बात करने आया हूँ, जिस विषय में मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाई थी कि मेनका गांधी जी ने जैन साधुओं की पिच्छी पर जो सवाल उठाया है, उस विषय पे हमने पार्ट 1 बनाया था। आज हम पार्ट 2 में आए हैं। अभी कुछ दिन पहले मेनका गांधी जी ने अपनी दूसरी वीडियो बनाई है, जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि दिगंबर साधु धागे की पिच्छी क्यों नहीं रखते और वो झाड़ू रख सकते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि धागे से भी हत्या होती है। एक सिल्क धागा है, वो जीवों को मारकर ही बनता है, और कोई भी धागा हो उससे जीव हत्या ज़रूर होती है। और जब पिच्छी होती है, उससे पिच्छी को जब किसी जीव को साफ़ करा जाता है तो जीव की हत्या नहीं होती, लेकिन धागे से हत्या होती है। तो पहले तो मैं उनको ये जवाब देना चाहूँगा। दूसरा, वो कहती हैं कि झाड़ू क्यों नहीं रखती हैं, तो झाड़ू कोई शुद्ध नहीं होती है। आपने कभी किसी मंदिर में देखा झाड़ू ले जाते हुए और उससे सफाई होती है? या कोई मुनि महाराज, कोई त्यागी, कोई साधु क्या हमेशा अपने साथ एक झाड़ू रखिएगा? कैसी सोच है आपकी कि झाड़ू रख लो है। और फिर आप कहती है कि आप जैन समाज के लोगों के ऊपर एक बुखार चढ़ गया है, वो बुखार कभी उतरेगा? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बुखार हमारे ऊपर नहीं, बुखार आपके ऊपर चढ़ा है। अनादिकाल से जैन धर्म है, अनादिकाल से जैन साधु रहे हैं, उनके पास पिच्छी, कमंडलू, शास्त्र 3 उपकरण हमेशा रहे हैं। आज आप आए हैं, आपने सवाल उठाए हैं, आपके इन सवालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और पिच्छी को अगर आप गलत कहते हैं, ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है, आपकी सोच को दर्शाता है। आपके पता नहीं किन साधुओं के आपने दर्शन करे हैं। मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में किसी साधु मुनि महाराज के ऐसे दर्शन नहीं करे हैं जो कि अपने साथ 8 या 10 पिच्छी रखते हो। आप बोलते हैं कि एक दिगंबर साधु के पास एक नहीं 2, 4, 6, 8, 10 पिच्छियाँ होती है। अरे मुनि महाराज को पिच्छी से जीव हटाने हैं, म्यूज़ियम नहीं बनाना कि उनके पास कितनी पिच्छी है। अगर आपने किसी मुनि महाराज के पास 8-10 पिच्छी देखी है तो आप सबूत लाइए कौन से मुनि महाराज है वो। क्योंकि जैन समाज के किसी भी व्यक्ति ने किसी भी मुनिराज के पास एक से अधिक पिच्छी देखी ही नहीं है। हाँ, एक आध पिच्छी संग में एक्स्ट्रा ज़रूर होती है। वो इसलिए होती है कि एट ए टाइम अगर किसी को समाधि दिलवाना पड़ जाए तो पिच्छी कमंडलू के बिना समाधि नहीं दी जा सकती। तो बड़े संग में 1-2 पिच्छी रखी जा सकती है एक्स्ट्रा, लेकिन ये नहीं कि 10-10 पिच्छी रखी जाती है। ये आपको गलत खबर है। फिर आपने कहा कि आपने जैन समाज ने 15 लाख मोर मारे। कुछ दिन बाद आपने वो 15 लाख को 20 लाख बना दिया। 5 लाख तो आपने ऐसे बढ़ा दिए जैसे कुछ होते ही नहीं है। तो मैं बता दूँ, इस देश में अगर आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे कि दिगंबर साधु कितने हैं, तो संख्या लगभग 400 के करीब आएगी। और आरिका, एलक, क्षुल्लक मिलाकर अगर आप जाते हैं तो गूगल पे 1600 से 1800 की संख्या आती है। लेकिन अगर हम 2000 की संख्या लगाते हैं और एक साधु कोई 300 पंख की पिच्छी, कोई 400 की, कोई 500 की, कोई 700 की, और बहुत रेयर चांस होता है जब कोई साधु 900 पंख की पिच्छी रखते हैं। तो हम एवरेज लगा के चलते हैं 300, 400, 900 नहीं, 700। अगर हम एक पिच्छी में 700 पंख लगाते हैं और 2000 से लगाते हैं तो 14 लाख पंख बनते हैं टोटल। मोर भी नहीं, 14 लाख पंख। और एक मोर एक साल में 200 से 250 पंख देता है। 200 से 250 पंख। अगर उस मोर ने 200 भी दिए, अगर मोर 200 पंख भी देता है और हमें 14 लाख पंख की ज़रूरत है, तो टोटल हमने जिन मोर से पंख लिए वो बने 7000 मोर, ना कि 15 या 20 लाख मोर, सिर्फ 7000। और अगर आप कहते हैं कि 15 से 20 लाख मोर के हम पंख लेते हैं तो उसके करीब बनते हैं 30 करोड़ पंख। मैं हो सकता है थोड़ा सा गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं जितना आप गलत हैं। 30 करोड़ पंख लेते हैं अगर हम, आपके अकॉर्डिंग 15 से 20 लाख मोर से पंख लेते हैं तो 30 करोड़ बनते हैं, जिसमें जैन साधु की संख्या बनती है करीब करीब 1.5 लाख, जो कि असंभव है। तो थोड़ा सा आप मैथ्स पर ध्यान दिए
जिए और सोचिए किसी मुनि दिगंबर मुनि महाराज के पास आराम से बैठकर उनकी सुनिए, अपनी मत बोलिए। अपनी बोलेंगे तो ये कल 15 लाख थे, फिर 20 लाख हुए, कल 50 लाख भी हो जाएंगे। और मोरपंख सिर्फ जैन समाज में नहीं, सारे समाज में काम आता है। मैं किसी समाज को गलत नहीं कहता, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, लेकिन एक जैन समाज जो कि एक चींटी भी नहीं मारता, बचपन से सिखाया जाता है कि चींटी के भी प्राण है और चींटी में भी उतनी जान है जितनी एक इंसान में जान है, जितनी एक हाथी में जान है। हाथी और चींटी चाहे साइज़ में अलग हो लेकिन जान एक बराबर है। महावीर स्वामी ने कहा है जियो और जीने दो। वो जैन समाज क्या मोर मारकर पंख लेगा? पिच्ची तो इतनी पवित्र होती है कि अगर वो किसी को मिल जाए तो सीधा मोक्ष मार्ग जाता है। अगर मुनि महाराज को पिच्ची मिलती है तो उसके बाद पिच्ची कमंडलू शास्त्र मिलने के बाद समाधि मरण के बाद मोक्ष जाते हैं, और वो एक इन मोर को मारकर करेंगे। अच्छा, आपने बोला कि आप एक जीव को मारकर दूसरे जीव को बचा रहे, इससे आपको क्या मिला? तो मैं आपको एक बात और बताऊं, आपके द्वारा एक संस्था चलाई जाती है जो कि एनिमल्स का रेस्क्यू करके और उनका ट्रीटमेंट करती है दिल्ली में। तो मैंने खुद वहाँ पे कई बार डॉग्स भेजे हैं, और वहाँ पर कहने को तो वो निःशुल्क है, बट कॉल करो तो फ़ोन नहीं उठाते हैं और 2-2 हज़ार रुपये मांगते हैं। तब जाके 8-8 घंटे में उनकी गाड़ी आती है और कहते हैं डोनेशन दोगे तो हम आएंगे। और क्या आप उस शेल्टर में डॉग्स को नॉन वेज नहीं खिलाते? कि आप किसी मुर्गी को या मुर्गी के अंडे को मारकर डॉग्स को नहीं खिलाते? तो वो भी तो जीव है, उनको भी तो नहीं जीने का हक है जितना मोर को। आपने एक जीव को मारा, दूसरे जीव को खिला दिया कि वो जल्दी ठीक होगा, लेकिन ये कहाँ तक उचित है? तो आप उस पर ध्यान दीजिए, फिर जैन समाज पर उंगली उठाइए। और आपको मेरे हिसाब से तो जैन समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। बाकी आपके ऊपर इस वक्त एक बुखार चढ़ा हुआ है, जब वो उतरेगा तो आप शायद ज़रूर माफ़ी मांगेंगी। और कोई अगर इस संख्या में मेरे से ऊपर नीचे रही हो तो मैं माफ़ी भी मांग सकता हूँ, क्योंकि एक रफली आइडिया मैंने निकाला है। और इससे अगर समाज के भी किसी व्यक्ति को कोई मेरे शब्दों पे कोई गलत हुआ हो तो उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ। और क्योंकि माफ़ी मांगने से तो कोई छोटा बड़ा होता नहीं, लेकिन आप शायद छोटी हो जाएंगी, क्योंकि आप झुक गई अगर किसी मुनि महाराज के आगे तो आप छोटी हो जाएंगी। आप एक के बाद गलत बयान देती जा रही हैं। झाड़ू रखो, धागा इस्तेमाल करो, मोर मार रहे हो, बुखार चढ़ रहा है, पता नहीं आपको क्या हो गया। चलिए, सादर जय जिनेन्द्र।